नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका गाइड, आपका टीचर उज्जवल कश्यप। स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पे जो है आई डिजायर एजुकेशन। ऑल यू नीड इज द डिजायर टू अचीव। मैं ये लाइन बार बार कहता हूं, क्या आप इस बात का मतलब समझते हैं? अगर आपके पास विल है, डिजायर है, ठीक है, तो आप वो कर सकते हैं जो आप चाहते हैं। देयर आर लॉट ऑफ रिसोर्सेज अवेलेबल अराउंड यू। ये डिजिटल टाइम है, यहाँ हर कुछ अवेलेबल है। आप चाहें तो हर लेवल तक पहुंच सकते हैं। इवन यू कैन क्वालिफाई यूपीएससी विदाउट एनी कोचिंग, और ऐसा बहुत सारे लोगों ने किया है, ठीक है। तो इस वजह से मैं ये लाइन कहता हूं आप लोगों को इंस्पायर करने के लिए। उम्मीद है आप इस बात की मतलब को समझते हैं। चलिए, तो बात कर रहे हैं हम लोग थ्योरी ऑफ मेटल कटिंग की, और बात कर चुके हैं लास्ट के 1-2 लेक्चर में अबाउट टूल लाइफ। काफी डिटेल डिस्कशन हमने की थी, और इकोनॉमिक्स ऑफ मशीनिंग की बातचीत हो रही थी हमारी, ठीक है। कुछ न्यूमेरिकल्स भी लास्ट लेक्चर में हमने सॉल्व की थी। कई जो करेंट लास्ट 2-4-5 साल के अंदर पूछी हुई गेट के पेपर्स थे, उनको सॉल्व करने की कोशिश की थी। मैंने बताया था आपको, कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए बहुत सारे डाटा दिए जा सकते हैं आपके क्वेश्चंस में, बट कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगी, क्वेश्चंस बनेंगे ही। मैंने यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की एक क्वेश्चन आपको दिखाई थी, कितना आसान क्वेश्चन था, और 10 मार्क्स का क्वेश्चन था वो मेंस का। चलिए आइए अपने टॉपिक पे आगे डिस्कशन करते हैं। आज की हमारी पहली टॉपिक है मिनिमम कॉस्ट वर्सेस प्रोडक्शन रेट, ठीक है। इन दो चीजों के बारे में काफी डिटेल में हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं। कुछ न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व कर चुके हैं हम लोग, रिलेशंस भी हमने देखे हैं, ठीक है। तो इन दोनों में कॉम्पेरेटिव स्टडी की जरूरत है। थोड़ी डिस्कशन करते हैं इस बारे में। देखिए, इस ग्राफ में आप देखने की कोशिश कीजिए कि हम लोगों ने यहाँ पे प्लॉट करने की कोशिश की है अ कर्व विच इज शोइंग द प्रोडक्शन रेट। अनदर कर्व हियर इज शोइंग यू द कॉस्ट। ये जो कर्व है ये कॉस्ट को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। अब देखिए, ये आपकी जो रेंज है, ये वेलोसिटी की रेंज है। स्पीड ऑफ कटिंग स्पीड आपकी एक्स एक्सिस के लॉन्ग है, और वाई एक्सिस के लॉन्ग आपकी प्रोडक्शन और कॉस्ट है। अगर प्रोडक्शन की बात करें तो प्रोडक्शन रेट की ये ग्राफ है, अगर कॉस्ट की बात करें तो कॉस्ट की ये ग्राफ है, ठीक है। और ऑप्टिमम स्पीड रेंज की अगर बात करें तो ये ऑप्टिमम स्पीड रेंज डिफाइन की गई है यहाँ पे, ठीक है। तो अगर हम लोग बात करें मिनिमम कॉस्ट की, ठीक है, मिनिमम कॉस्ट की, तो ये हमारी कॉस्ट की कर्व है, और ये कॉस्ट की कर्व इस पॉइंट पे लोएस्ट पॉइंट क्रिएट कर रही है, ठीक है। तो ये पॉइंट जो है वो आपकी रिप्रेजेंट कर रही है द पॉइंट ऑफ मिनिमम कॉस्ट फॉर यू कॉस्ट वर्सेस कटिंग स्पीड डायग्राम, ठीक है। और अगर इसी डायग्राम को हम लोग प्रोडक्शन वर्सेस प्रोडक्शन रेट, मतलब प्रोडक्शन वर्सेस कटिंग स्पीड पे देखें, तो ये आपकी प्रोडक्शन रेट की डायग्राम ड्रॉन है, ठीक है। और ये पॉइंट जो है, ये पॉइंट रिप्रेजेंट कर रही है आपकी मैक्सिमम प्रोडक्शन को, ठीक है। तो इस पॉइंट पे इंजीनियरिंग सर्विस में कुछ बार क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को देखेंगे तो आप पाएंगे कि इस तरीके की डायग्राम देके वेलोसिटी की रिलेशन पूछ रहा था, ठीक है। तो वेलोसिटी की रिलेशन में अगर बात करें तो देखिए, द वेलोसिटी फॉर मैक्सिमम प्रोडक्शन, द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी फॉर मैक्सिमम प्रोडक्शन, V फॉर मैक्सिमम प्रोडक्शन is greater than V for minimum cost, minimum cost। यही क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे आप। तो उम्मीद है क्लियर है ये पॉइंट। इसके बाद हमारी एक नई टॉपिक स्टार्ट हो रही है, हम लोग डिस्कस करने की कोशिश करेंगे अबाउट मशीनेबिलिटी। व्हाट इज मशीनेबिलिटी? देखिए, मशीनेबिलिटी इज द बेसिक डेफिनेशन में अगर आप बात करें, ठीक है, तो मशीनेबिलिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ एनी मटेरियल ऑफ हाउ इजली इट इज मशीनेबल। इसकी मशीनिंग कितनी आसानी से की जा सकती है, द ईज ऑफ मशीनिंग, दैट इज मशीनेबिलिटी फॉर एनी मटेरियल, ठीक है।
देखिए यही डेफिनेशन मैंने यहाँ लिखी है, कैन बी डिफाइंड एज द एबिलिटी ऑफ बीइंग मशीन्ड और द ईज ऑफ मशीनिंग। ठीक है, मोदी जी कहते हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, इट इज ईज ऑफ मशीनिंग। मशीनेबिलिटी इज द ईज ऑफ मशीनिंग। ठीक है, अगर थोड़ी डिस्कशन इस पॉइंट पे ये करें कि किस तरीके से आप मेजर कर सकते हैं अपने सिस्टम की, अपने टूल एंड वर्क पीस की मशीनेबिलिटी को, तो कुछ बेसिक पॉइंट डिफाइन किए गए हैं। जैसे आप डिफाइन कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टूल वियर एंड टूल लाइफ, आप डिफाइन कर सकते हैं ऑन द मैग्नीट्यूड, ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ कटिंग फोर्स, आप डिफाइन कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सरफेस फिनिश, आप डिफाइन कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कटिंग टेम्परेचर, एंड आप इसे डिफाइन कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ चिप्स विच आर बीइंग प्रोड्यूस्ड। ठीक है, तो बेसिकली इस तरीके से हम लोग डिफाइन करने की कोशिश करते हैं, डिसाइड करते हैं अपने टूल एंड वर्क पीस की मशीनेबिलिटी को। ये जो टूल एंड वर्क पीस है, ये दोनों कॉम्बिनेशन में ही मशीनेबिलिटी को डिफाइन करेंगे, क्योंकि कई तरीके के टूल्स अवेलेबल हैं और कई तरीके की आपकी वर्क पीस की मटेरियल भी अवेलेबल है। ठीक है, बट अगर बात करें मशीनेबिलिटी की, अगर किसी मटेरियल के रेफरेंस में बात कर रहे हैं तो आप ये कहेंगे कि ईज ऑफ मशीनिंग इज मशीनेबिलिटी। तो उम्मीद है यहाँ तक पॉइंट क्लियर है। एक पॉइंट और है हमारे डिस्कशन के लिए, वो है आपकी मशीनेबिलिटी इंडेक्स और रेटिंग। ठीक है, बेसिकली इसे डिफाइन किया जाता है एज अ रेशियो ऑफ V60 टू V60R। ठीक है, KM से इसे डिनोट किया जाता है एंड V60 टू V60R में डिफाइन किया जाता है। बेसिकली V60 जो है वो ये बता रहा है कि वेलोसिटी की किस स्पीड पे, वेलोसिटी के किस वैल्यू पे आपका जो टारगेट मटेरियल है वो कटिंग टूल की टूल लाइफ दे रहा है 60 मिनट की। ठीक है, V60 इज द कटिंग स्पीड फॉर द टारगेट मटेरियल विच इंश्योर्स टूल लाइफ ऑफ 60 मिनट्स। तो मशीनेबिलिटी इंडेक्स या रेटिंग एक ही चीज है, बस कहीं आपको ये मिल सकता है, कहीं वो मिल सकता है। तो इसे डिफाइन किया जाता है एज अ रेशियो विच इज रिप्रेजेंटेड बाय KM is equal to V60 by V60R. R is the reference material and V60 is the target material. आपकी जो वर्क पीस है, जिसकी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं आप, जिसकी मेजरमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, मशीनेबिलिटी इंडेक्स, उसकी बात हो रही है। ठीक है, अगर KM की वैल्यू आपकी ग्रेटर देन 1 है तो आप ये कहेंगे कि टारगेट मटेरियल जो है उसकी मशीनेबिलिटी क्या है, बेटर है विथ रिस्पेक्ट टू द रेफरेंस मटेरियल। और अगर इसकी वैल्यू लेस देन 1 है तो क्या होगा, मशीनेबिलिटी कम होगी विथ रिस्पेक्ट टू द रेफरेंस मटेरियल। ठीक है, वेयर इफ KM इज ग्रेटर देन 1 द मशीनेबिलिटी ऑफ द टारगेट मटेरियल इज बेटर देन दैट ऑफ रेफरेंस मटेरियल एंड वाइस वर्सा। ठीक है, तो ये पॉइंट हमारी डिस्कस हो गई। अब देखिए मशीनेबिलिटी पे किस किस की इफेक्ट है, कौन से फैक्टर की इफेक्ट किस तरीके की जनरेट होती है, इसकी थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे। ठीक है, पहली बातचीत करेंगे हम लोग रेक एंगल के बारे में। ठीक है, रेक एंगल की इस पार्ट के डिस्कशन को थोड़े ब्रीफ में हम लोग पहले भी देख चुके हैं। ठीक है, क्या होती थी रेक एंगल की फिगर, फिर से चलिए उम्मीद है ये फिगर आपको याद ही होगी। ये रेफरेंस प्लेन है, ये अल्फा की वैल्यू है, ये क्या है, लिप एंगल है हमारी, और ये है क्लियरेंस एंगल। क्लियरेंस एंगल की वैल्यू को फिक्स रखना एक मिनिमम वैल्यू पे, वो हमारी नीड है। ठीक है, अब देखिए अगर अल्फा की वैल्यू को आप वेरी करें, मतलब अगर आप अल्फा की वैल्यू को इंक्रीज करें तो क्या होगी, आपकी लिप एंगल की वैल्यू कम होगी, और लिप एंगल की वैल्यू कम होने से आपकी जो मशीनेबिलिटी है वो इम्प्रूव होगी। इफेक्ट ऑफ रेक एंगल ऑन मशीनेबिलिटी, मशीनेबिलिटी इम्प्रूव्स विद द इंक्रीज इन रेक एंगल। ठीक है, बट इस बात की भी डिस्कशन हम लोग कर चुके हैं कि अल्फा की वैल्यू अगर बढ़ेगी तो LA लिप एंगल की वैल्यू क्या होगी, घटेगी, और क्या होगा, आपका टूल जो है वो उसकी रिजिडिटी घट जाएगी, उसकी स्ट्रेंथ घट जाएगी। इसलिए एक लिमिट से ज्यादा अल्फा की वैल्यू को हम इंक्रीज कभी नहीं कर सकते हैं।
ठीक है। ऑप्टिमम वैल्यू पिछले लास्ट वाले केस के लिए हम लोगों ने बात की थी 14 डिग्री, बट यहाँ 14 हो जरूरी नहीं है, बट हाँ एक मिनिमम तो वैल्यू हम लोगों को मेंटेन करनी है, ठीक है। तो ये अल्फा की मतलब रेट एंगल की ये हो गई, इफेक्ट हो गई आपके मशीनेबिलिटी पे। एक और पॉइंट है ईज ऑफ रोल ऑफ माइक्रो स्ट्रक्चर ऑन मशीनेबिलिटी। इस चीज की भी थोड़ी ब्रीफ डिस्कशन हम लोग कर चुके हैं। बात की थी हमने ग्रेन स्ट्रक्चर की। मैंने आपको ये कहा था कि अगर आपकी जो वर्क मटेरियल है, अगर उसकी ग्रेन स्ट्रक्चर जो है, माइक्रो स्ट्रक्चर जो है वो लार्जर ग्रेन कंटेन करती है, तो उसकी शियर स्ट्रेस की वैल्यू कम होती है। और अगर आपके शियर स्ट्रेस की वैल्यू होगी तो ईज ऑफ मशीनिंग इंप्रूव हो जाएगी, मशीनेबिलिटी इंप्रूव हो जाएगी, ठीक है। तो अब इस लार्जर साइज ऑफ ग्रेन स्ट्रक्चर को ऑब्टेन करने के लिए कुछ बेसिक प्रोसीड्यूर्स हैं इन द मटेरियल साइंस। अगर आपने मटेरियल साइंस पढ़ रखी है तो आपने पढ़ रखा है हीट ट्रीटमेंट के बारे में, सुन तो आपने रखा ही होगा, ठीक है। तो हीट ट्रीटमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जिसकी हेल्प से हम अपने ग्रेन स्ट्रक्चर को इनलार्ज कर सकते हैं, ठीक है। रिफाइन भी करते हैं, इनलार्ज भी कर सकते हैं, ऑल द ऑप्शंस आर अवेलेबल देयर, ठीक है। फॉर एग्जांपल एनिलिंग एक प्रोसेस है जहां आप स्टील की एनिलिंग करते हैं टू इम्प्रूव इट्स मशीनेबिलिटी बिकॉज इट इंक्रीजेस द ग्रेन साइज ऑफ योर स्टील एटम्स। स्टील में जो उसकी ग्रेन साइज होती है, स्टील नॉट स्टील एटम्स, स्टील में जो ग्रेन साइज होती है उनकी साइज को इनलार्ज हो जाती है, उनकी साइज इनलार्ज हो जाती है आफ्टर एनिलिंग, और मशीनेबिलिटी इंप्रूव हो जाती है आपके स्टील की, ठीक है। एक दूसरा मेथड भी है, दूसरा मेथड ये है कि कुछ ऐसे मटेरियल्स हैं, फॉर एग्जांपल सल्फर एंड लेड, कुछ और भी ऐसे मटेरियल्स हैं जिनको अगर आप ऐड कर लेते हैं अपने वर्कपीस में तो फ्री कटिंग इंप्रूव हो जाती है, ठीक है, मतलब मशीनेबिलिटी इंप्रूव हो जाती है। ये तो डिस्कशन थोड़ी सी डक्टाइल मटेरियल की थी। अगर विथ रेफरेंस टू ब्रिटल मटेरियल बात करें तो ब्रिटल मटेरियल इज हैविंग बेटर मशीनेबिलिटी विथ रिस्पेक्ट टू द डक्टाइल मटेरियल। तो यहाँ तक हमारी पूरी की पूरी डिस्कशन हो चुकी। यही सारी चीजें मैंने लिख रखी है, आप उम्मीद है अब तक आप ले भी चुके होंगे, ठीक है। तो बात करेंगे अगले क्लास में कुछ और टॉपिक पे, कुछ और डिटेल डिस्कशन करेंगे। चीजें उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ आ रही है। अगर आपको चीजें समझ आ रही है तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और लाइक और कमेंट तो आप करें बिकॉज इट इज अ सोर्स ऑफ माई एनर्जी। ओके, थैंक यू, जय हिंद।